लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर साथी पत्रकारों ने भी कल मुझसे सवाल किया था। हमने भी आपसे यह निश्चित रूप से कहा था कि झारखंड पुलिस मसले के उद्भेदन के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार भी इस बारे में बहुत संजीदा है। मुझको भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और जो विधिसम्मत होगा राज्य सरकार वह करेगी। कल एक माननीय कह रहे थे कि यूपी मॉडल नहीं चलेगा, बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा, और ऐसे में सूचना आ जाती है कि एनकाउंटर होता है। वही यूपी मॉडल तो प्रदेश का यूपी मॉडल वही अपनाए ये झारखंड पुलिस। मैंने यूपी मॉडल शब्द नहीं कहा था और जो माननीय शब्द आप कह रहे हैं वो मैंने ही कहा था। मैंने कहा था कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर राज के मायने इस बात के होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष दिए बगैर उसके घर को ध्वस्त कर देना बुलडोजर राज कहलाता है, जो भारत का संविधान इसको नहीं मानता है। और मैं आपको बिल्कुल यह स्पष्ट कहता हूं कि यदि आत्मरक्षा में किसी नागरिक को किसी आदमी की हत्या करने का अधिकार संविधान प्रदत्त करता है, तो हमारी पुलिस अगर अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाती है तो आप उसको बुलडोजर राज की संज्ञा नहीं दे सकते। सर, कल भी सदन में लेकर हंगामे पर कल मैंने कहा था और हमारे एक सम्मानित पत्रकार ने कल मुझको कहा था कि भाजपा शासित राज्यों से आप तुलना क्यों कर रहे हैं। मैंने कल भी यह कहा था और आज भी पुनः इस बात को दोहराता हूं कि भारत एक गणराज्य है और भारत राज्य में निवासित करने वाले नागरिकों के विचार विमर्श, आचार विचार तमाम चीजें हैं कि इसलिए मैंने ये बात कही थी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के प्रयत्न को घड़ियालू आंसू के तौर पर देखता हूं, इसलिए कि इनके आंखों पर चढ़ा चश्मा, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ होता है उन घटनाओं का ये उल्लेख या जिक्र करते हैं, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ नहीं होता है उसमें ये चुप्पी साध लेते हैं। मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि प्रशासन को सम्यक दृष्टि से तमाम घटनाओं को देखने की आवश्यकता है और सम्यक दृष्टि से अपराध कर्म चाहे किसी भी जाति धर्म के खाने में हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की। देखिए, ये जिम्मेवारी राज्य सरकार और प्रशासन की है। अगर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, व्यवसायी पर हमला हो रहा है, डीजीएम एनटीपीसी पर हमला हो रहा है, तो क्या विपक्ष की भूमिका के रूप में हम लोग जवाब उठाने के लिए भी तैयार नहीं रहे? अगर अपराधी पर गोली चलती है, इनकाउंटर होता है, ये तो रूटीन प्रोसेस है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और बेधड़क अपराधियों पर लगाम लगाना चाहिए। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अपराधी बेलगाम है, भय नहीं है, डर नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटना घट रही है। और अगर कानून अपना काम करती है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो इसका स्वागत कर रहे हैं जो देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में क्या घटा है पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है। जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। एक तो एनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है।
प्रशासन को देखना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज उन्होंने दिखाई देखो हिम्मत को हम तोड़ देंगे। तो अच्छा बात है, हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हास्य होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहे। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े हैं। आप सही मानते हैं सर इस सही कार्रवाई मानते हैं। को? नहीं, मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हास्य होता है भाई। थैंक यू सर। वादी और गुंडे का तो पकड़ हुआ है, गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गया है? एकदम बताया जा रहा 200% तरीका से, जो जैसा उसको वैसा, एकदम तरीका से। बिल्कुल यूपी मॉडल आना चाहिए था पहले, लेट करके थोड़ा सी सीएम साहब मंत्री को इसी स्टाइल में काम बिल्कुल इसी स्टाइल से काम करना चाहिए। पूरा सदन उसके साथ है। बिल्कुल कि ये कल अगर ऐसा स्टाइल रहा तो आने वाले दिन में झारखंड में ना बहू बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, ना ही यहाँ उद्योगपति, ना व्यवसायी, ना बाहर से आए हुए कोई भी आदमी का जान गंवाना पड़ेगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकता है। डीजीपी ने जो बात कही थी कि जेल से डीजीपी ने जो बात कही, आज उनके बात को हम लोग आज भूल जाते हैं। आज उन्होंने जो एक्शन दिखाया, मर्दों वाली बात दिखाई, झारखंड का हिम्मत वाली बात दिखाया, ये जज्बा उनमें कायम रहे, ये हम उनको आग्रह करते हैं। आप इसी तरह का आपके पास चाहिए ना, अब मेरे से उनका कोई गिला शिकवा नहीं, बस इसी स्टाइल में आप रहे। इसी तरह कोई समस्या नहीं। इसी टाइप से सभी गैंगस्टर को खोज करके और उनको काला पानी के सजा दीजिए। इनकाउंटर नहीं करने हैं। हमारा इलाका में तो गैंगस्टर भरे पड़े हैं। जैसे एक दो एग्जांपल बता अब एग्जाम्पल का हालात पूछिएगा, हमारे पीछे पीछे लाग जाएगा झूठों पे। तो मेन गैंगस्टर तो मिथिलेश ठाकुर जी हैं। अभी आप जानिए रहे हैं कि सुख के गोली मरवा दिए। तो सीधे साधे आदमी है मिथिलेश जी। हाँ जी, शरीफ एनकाउंटरिस्ट हैं। जिस पर गोली चलवाए वो आदमी संजोग से जिंदा है, यहीं पर इलाजरत है। आप लोग को भी हम निमंत्रण देते हैं कि आप लोग वहाँ पर चले जाइए। वो कौन पर क्या है हॉस्पिटल का नाम, पल्स में वो लड़का एडमिट है। उसका एक्चुअली यही प्रॉब्लम था कि वहाँ मिथिलेश ठाकुर जी के राइट हैंड कहे वाले नितेश सिंह की पत्नी मुखिया हैं और 200 कुइयां, एक कुइयां का कॉस्ट 4.5 लाख होता है। मैंने 9 करोड़ रुपया का फर्जी निकासी उनके द्वारा कर लिया गया। अब उसी पंचायत के बीडीसी के पति हैं जोगेंद्र शाह, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार में इसको मांगा। अब नितेश सिंह जो राइट हैंड मिथिलेश ठाकुर के हैं, उनको लगा कि मेरा पत्नी को जेल जाना पड़ेगा, ये आदमी वहीं पर जा करके इसको प्रूफ कराएगा। इससे बचने के लिए नितेश सिंह ने उस पर गोली चलवाने का काम किया। गोली गला में लगा, लेकिन देखिए मारने वाले से बचाने वाले का हाथ लंबा होता है। ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, इसलिए बच गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि मिथिलेश ठाकुर का क्या हाथ है बताइए। इसमें मिथिलेश ठाकुर के राइट हैंड का ये हाथ है। आप तो विधायक जी मंत्री के पीछे पड़ गए जो पूर्व मंत्री। काहेला हम पीछे पड़ेंगे? हमारा बेचारा क्या लिया है, पीछे पड़ेंगे आपको तो सोकॉज चला जाएगा। क्या कारण बताना उनके पड़ेगा। बारे में बोल रहे हैं। लीगल नोटिस भेजेंगे आपको। लीगल नोटिस भेजिए, जवाब देंगे। उनको बताना चाहिए कि 200 कुआं का वहां पर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, वो इनका राइट हैंड है कि नहीं, विसूत्री का उपाध्यक्ष है उसको बना है कि नहीं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। अच्छा चलिए मुख्यमंत्री को सलाह दे दीजिएगा। वो हो गया। मुख्यमंत्री को सलाह क्या देंगे? क्या इसी स्टाइल में काम करेंगे वो क्या करेंगे? नहीं, अच्छा क्या है? क्या स्टाइल में मतलब क्या क्रिमिनल अगर भागेगा तो एनकाउंटर होगा? योगी मॉडल अगर झारखंड में उतर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। ये वाला योगी मॉडल लिखा। ये जोगी मॉडल क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी तो मारना है, मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल घूम के डर लगना चाहिए और अपराधियों को जिनका नाम, और अपराधी को डर लगना चाहिए, जिसे यूपी में डर लगता है। सब यूपी छोड़ के भाग गए या तो मार दिए गए। झारखंड में भी ऐसे ही मारे जाएंगे। जरूर मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जा रहा है, यही दुर्भाग्य है। सरकार को बधाई दीजिएगा। सरकार को बधाई देंगे निश्चित तौर पर, पुलिसकर्मी को बधाई देंगे, डीजीपी को बधाई देंगे। कल डीजीपी को आप लोग गलिया दिया, एनकाउंटर कर दिए। हाँ तो कर दिए तो बधाई देते हैं। बधाई दीजिएगा। यस, इंडिया जीत जाता है तो ताली मार रहा है, हार जाता है तो टमाटर बिकना है, यही तो नियम है। देखिए